नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के सिलताम में आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंजू लुंठी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नीट एवं नेट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। इससे पूर्व हुई सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष लुंठी ने कहा कि इस तरह से उच्च परीक्षाओं में हो रही धांधली से वर्तमान सरकार देश की चिकित्सा एवं शिक्षा को बर्बाद करने में तुली हुई है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग करते हुए न्याय को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही। पुतला दहन करने वालों में कांग्रेस नेत्री भावना नगरकोटी, गीता परेहरी, अनिल मेहरा, दर्शन फुलेरिया, दीपक लुंठी, हेमराज जोशी, चंद्रशेखर, त्रिभुवन चुपाल, भूपेश नगरकोटी, संजय गोहली, सुभाष पांडे, पवन पाटनी, दीपक बिलाल, राहुल लुंठी सहित दर्जनों कांग्रेसी शामिल थे। इस प्रकार आज केंद्र सरकार पेपर लीक की सरकार हो गई है तथा पहले नीट की परीक्षा लीक होती है तथा उसके बाद नेट की परीक्षा लीक होने के बाद वो परीक्षा एक दिन बाद रद्द कर दी जाती है। हम लोग केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब आप लोगों को नीट की परीक्षा के लीक होने के सबूत मिले तथा शिक्षा माफिया हरियाणा, बिहार तथा गुजरात में आप शिक्षा माफियों की गिरफ्तारी करें, तो क्या कारण है कि आप नीट की परीक्षा को रद्द नहीं कर रहे? ये एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित उनका हक नहीं मिल जाता है, उनका न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक विरोध धरना प्रदर्शन करती रहेगी। पिथौरागढ़ नगर में व्याप्त लावारिस जानवरों की समस्या निकट के गांव में पहुंचने से ग्रामीण परेशान है। लावारिस जानवरों द्वारा नगर से सटे उड़ती गांव में खेतों में खड़ी फसल, साग सब्जी को नुकसान पहुंचाए जाने से गुस्साई महिलाओं ने प्रधान कल्पना उप्रेती के नेतृत्व में लावारिस जानवरों के साथ नगर पालिका पहुंचकर प्रदर्शन किया और गहरी नाराजगी जताई। यहाँ महिलाओं ने नगर पालिका के खिलाफ गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि लावारिस जानवर उनकी वर्ष भर की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। पूर्व में भी कई बार लावारिस जानवर की फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं। शिकायत के बाद भी नगर पालिका इस मामले में चुप्पी साधे हुई है। महिलाओं ने लावारिस जानवरों से शीघ्र निजात दिलाई जाने की मांग करते हुए बेसहारा छोड़ने वालों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर गोदावरी बिष्ट, गंगा देवी, तनुजा उप्रेती, हेमा, कविता, नीमा, संगीता, गीता, नीमा, गीता, अनीता, हेमा, बबीता, कविता सहित दर्जनों महिलाएं शामिल थी। पिथौरागढ़ के दयासागर इंटर कॉलेज का 24वां वार्षिकोत्सव गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने छोलिया नृत्य सहित रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। बतौर मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। इस दौरान बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहे विद्यार्थियों के साथ ही खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक डी लुइस, चेयरमैन के लुइस, प्रवक्ता खेमराज जोशी, प्रधानाचार्य अंजना दास, पूरनचंद जोशी, तारादत्त भट्ट, आलोक लुइस, निर्मला वल्दिया, नीतू लुइस, नमिता पंत, सुरेश जोशी, जगदीश पुलेठा, हिमा पांडे सहित अन्य लोग मौजूद थे। संचालन छात्रा कृतिका कोहली और सैलीना द्वारा किया गया। उत्तराखंड के वेलनेस सेंटरों में उपनल के माध्यम से तैनात योग प्रशिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट में धरना दिया और मांग को लेकर उचित कार्रवाई की जाने की मांग की। योग प्रशिक्षक अनिल चंद की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे योग प्रशिक्षकों ने कहा कि वे बीते 7 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, पर कई बार मांग करने के बाद भी अभी तक उनके नियमितीकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तराखंड के 13 जनपदों में तैनात प्रशिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। विभाग नियमित योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है, लेकिन लंबे समय से सेवाएं दे रहे संविदा कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है। कहा कि योग प्रशिक्षक नाम मात्र के मानदेय पर काम कर रहे हैं। उपनल कर्मचारियों को 4800 रुपये प्रोत्साहन राशि स्वीकृत है, लेकिन योग प्रशिक्षकों को यह धनराशि भी नहीं दी जा रही। योग प्रशिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़ के केएनयू राजकीय इंटर कॉलेज में 10 दिवसीय समर कैंप बीते दिवस शुरू हो गया, जिसका शुभारंभ लक्ष्मण सिंह महर परिसर के निदेशक डॉक्टर हेमचंद पांडे द्वारा किया गया। प्रधानाचार्य जीएस पोखरिया ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए शिविर में विद्यार्थियों को कला, पेंटिंग, योगा सहित विभिन्न खेल गतिविधियों को आयोजित करने की जानकारी दी। कार्यक्रम में एसके बॉडी, LM धामी, LM मुरारी, मुकेश उपाध्याय, संजय पांडे, कृष्णा रावत सहित अन्य शिक्षक मौजूद थे। पहली कोशिश में नाकाम होने के बाद फिर से युवती ने चोरी की
कोशिश की और भागते हुए युवती को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवती के माता पिता को बुलाया गया तो उसकी आदत से परेशान होकर वह वहां से लौट गए। बुधवार को चोरी करने में असफल रही युवती ने बृहस्पतिवार को फिर से चोरी का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक बीते दिवस एक महिला हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित एक बैंक में आई थी। कुछ देर बाद वह बैंक से बाहर निकली तो पहले से घात लगाए खड़ी युवती ने महिला से पर्स छीन लिया और भाग गई। महिला भी शोर मचाते हुए उसके पीछे दौड़ी। लोगों की मदद से युवती को पकड़ लिया गया और पुलिस आरोपिता युवती को लेकर थाने पहुंच गई। वहां युवती के माता पिता बुलाए गए, लेकिन बेटी की आदत से परेशान दोनों वहां से चले गए। पुलिस द्वारा जांच की गई तो पता चला कि युवती बीते बुधवार को विकासनगर कॉलोनी बिठौरिया नंबर 1 स्थित एक घर में घुसकर लाकर में रखे जेवर निकाल रही थी तो मकान मालकी ने उसे देख लिया। इस दौरान युवती जेवर और अपनी स्कूटी छोड़कर भाग गई। मामले को लेकर मुखानी पुलिस द्वारा कार्रवाई। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।